नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यू कटेरिया क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नए पैटर्न पर भौतिकी के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरनेट पर दिए गए मॉडल पेपर के प्रश्न एवं उनके उत्तर हैं। दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले घंटी को भी ऑन कर दें, जिससे आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नए पैटर्न पर 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले घंटी को भी ऑन कर दे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है? तो किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। अगला प्रश्न संख्या 2 है, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है? तो धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अवमंदित होता है। अगला प्रश्न संख्या 3 है, किलोवाट घंटा मात्रक है? तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न संख्या 3 है, लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? तो लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न संख्या 5 है, डायनमो का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डायनमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न संख्या 6 है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अचर रहता है? तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर आवृत्ति अचर रहता है। अगला प्रश्न संख्या 7 है, प्रतिघात का मात्रक है? तो प्रतिघात का मात्रक महो है। अगला प्रश्न संख्या 8 है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ने पर इसकी अवधारणा क्षमता? तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ने पर इसकी अवधारणा क्षमता बढ़ती है। अगला प्रश्न संख्या 9 है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। अगला प्रश्न संख्या 10 है, प्रकाश किरण के तीखे कोर को मोड़ने की घटना को कहते हैं? तो प्रकाश किरण के तीखे कोर को मोड़ने की घटना को व्यतिकरण कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तारों में किस का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तो निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में गामा किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। अगला प्रश्न संख्या 12 है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है? तो ट्रांसफार्मर का क्रोड नरम लोहा का बना होता है। अगला प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है? तो निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉन। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 14 है, एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है? तो एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक इलेक्ट्रॉन होता है। अगला प्रश्न संख्या 15 है, प्रकाश तरंगों के संचरण में दोलन तल की दिशा तथा ध्रुवन तल की दिशा के बीच कोण है? तो प्रकाश तरंगों के संचरण में दोलन तल की दिशा तथा ध्रुवन तल के दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है।
दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 है, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? तो इनमें से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 है, किसी पदार्थ की परावैद्युतांक हमेशा अधिक होता है? तो किसी पदार्थ की परावैद्युतांक हमेशा 1 से अधिक होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 है, किलोवाट घंटा मात्रक है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 है, तांबा है? तो तांबा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक चुंबकीय निरक्ष पर शून्य होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है? तो डायनेमो के कार्य का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को कहते हैं? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को फैराडे का नियम कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है? तो निम्नलिखित में गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग वाले किरण का है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो निम्नलिखित में अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 है, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य, तो जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य घटता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 है, मृगमरीचिका का कारण है? तो मृगमरीचिका का कारण अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 है, प्रकाश गिरने के तीखे कोर पर से मुड़ने की घटना को कहते हैं? तो प्रकाश गिरने के तीखे कोर पर से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो निम्नलिखित में प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है? तो किसी परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है? तो एक पतले फिल्म के रंग का कारण व्यतिकरण होता है। दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।